नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता पर हमारी चर्चा जारी है और आज हम 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग में गहराई से उतरेंगे जी। और इसके लिए हम धर्मेंद्र भाटिया जी की जो टीका है उसके कुछ अंशों का सहारा लेंगे ताकि हम इस अध्याय के जो महत्वपूर्ण ज्ञान कणिकाएं हैं उन्हें समझ सकें। बिल्कुल, ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर कर्म और ज्ञान के संतुलन को समझने के लिए। हाँ, वही तो। देखिए, यहाँ स्थिति क्या है। अर्जुन के मन में एक उलझन है, एक दुविधा। पिछले अध्यायों में भगवान कृष्ण ने निष्काम कर्म मतलब कर्मयोग पर काफी बल दिया। हाँ, दिया है। पर साथ ही उन्होंने ज्ञान की श्रेष्ठता भी बताई। हाँ। तो अर्जुन अब थोड़े, आप कह सकते हैं, भ्रमित हैं। सही बात है। वो समझ नहीं पा रहे कि आखिर करें क्या। कर्म छोड़ दें, संन्यास ले लें या कर्म करते रहें। बिल्कुल, कर्मों का त्याग यानी संन्यास श्रेष्ठ है या कर्म करना मतलब कर्मयोग, यही उनका मूल प्रश्न है। और ये प्रश्न सिर्फ अर्जुन का नहीं, मुझे लगता है कई साधकों के मन में आता है। हाँ, सही कहा। तो आइए इसी गुत्थी को आज सुलझाने की कोशिश करते हैं। कृष्ण का मार्गदर्शन समझेंगे कि इन दोनों में से श्रेष्ठ क्या है और क्यों है। और साथ ही निष्काम कर्म, समत्व बुद्धि, मुक्ति, इन सब अवधारणाओं पर भी बात होगी जो इस अध्याय में आई हैं। हाँ, तो शुरुआत अर्जुन के सीधे सवाल से ही होती है। वो पूछते हैं, जी, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की प्रशंसा करते हैं और फिर कर्मयोग की भी। कृपा करके निश्चित रूप से बताइए कि इन दोनों में से कौन सा एक मेरे कल्याण के लिए अधिक श्रेष्ठ है। बहुत ही स्पष्ट प्रश्न है और भगवान कृष्ण का उत्तर भी उतना ही स्पष्ट है। क्या कहते हैं वो? भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही परम कल्याण यानी मोक्ष तक ले जाते हैं। मंजिल एक ही है। अच्छा। परंतु इन दोनों में से कर्मयोग का जो अभ्यास है वो ज्यादा सुगम है, प्रैक्टिकल है, इसीलिए इसे श्रेष्ठ कहा गया है। ये बात रोचक है। सुगम क्यों? मतलब संन्यास मार्ग में ऐसी क्या खास कठिनाइयां हैं? हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, हमारे शास्त्र जीवन के 4 लक्ष्य बताते हैं, है ना? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हाँ, पुरुषार्थ चतुष्टय। बिल्कुल। अब इनमें से पहले 3 धर्म, अर्थ, काम ये संसार से जुड़े हैं। कर्तव्य हैं, धन की जरूरतें हैं, इच्छाएं हैं। जब तक मन में इनके प्रति थोड़ी सी भी मतलब जरा सी भी आसक्ति बाकी है, खिंचाव है, तब तक सच्चा संन्यास मतलब मन से भी सब छोड़ देना वो बहुत मुश्किल है। अच्छा। अगर कोई बिना तैयारी के बस बाहरी तौर पर कर्म छोड़ दे पर मन में इच्छाएं उबल रही हों तो फिर उन इच्छाओं को पूरा करने का साधन भी नहीं रहता और मन बेचैन हो जाता है। हाँ, ये तो है। मतलब एक तरह का फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। बिल्कुल। इसीलिए कृष्ण कर्म योग को मतलब कर्म करते हुए आसक्तियों को धीरे धीरे शुद्ध करने को प्राथमिकता देते हैं। समय से पहले संन्यास को वो प्रोत्साहित नहीं करते। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि सन्यासी सिर्फ वो नहीं जो गेरुआ पहने या जंगल चला जाए। कृष्ण की परिभाषा क्या है असली सन्यासी की? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। कृष्ण यहाँ सन्यासी की एक, आप कह सकते हैं, आंतरिक परिभाषा देते हैं। अच्छा। वो कहते हैं सच्चा सन्यासी वो है जो न किसी से द्वेष करता है, न किसी चीज की इच्छा रखता है। न द्वेष न इच्छा। हाँ, जो सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, इन सब जो द्वंद्व है जीवन के, इनसे ऊपर उठ गया है। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी, संसार में रहते हुए भी असल में बंधन से मुक्त है। और कर्मयोगी जो है वो अपने निष्काम कर्म और समत्व भाव के अभ्यास से इसी मानसिक स्थिति को ज्यादा आसानी से पा लेता है। अच्छा। इसलिए भले ही उसने बाहरी त्याग न किया हो, वो अंदर से सन्यासी ही है। ज्ञान योगी को शायद इस मानसिक स्वतंत्रता तक पहुंचने के लिए ज्यादा कठोर साधना करनी पड़े। तो ये जो 2 रास्ते लग रहे थे, कर्म योग और ज्ञान योग, जिसे सांख्य भी कहते हैं, ये असल में अलग हैं या जुड़े हुए हैं? क्योंकि अर्जुन का कंफ्यूजन शायद यहीं से शुरू हुआ था। हाँ, कृष्ण इस बात को भी साफ करते हैं। वो कहते हैं कि देखो, केवल अज्ञानी लोग ही इन दोनों को अलग अलग समझते हैं। अच्छा। ज्ञानी क्या समझते हैं? ज्ञानी क्या समझते हैं? ज्ञानी जन जानते हैं कि दोनों का लक्ष्य एक ही है, फल एक ही है, परम तत्व को जानना, आत्मा को पहचानना। इसलिए जो किसी एक रास्ते पर भी ठीक से चल पड़ता है निष्ठा से, वो असल में दोनों के फल को पा लेता है। ओह, ये तो बड़ी गहरी बात है। हाँ, जो परम स्थिति ज्ञानियों को मिलती है, वही स्थिति निष्काम कर्मयोगियों को भी मिलती है।
जो ये देख लेता है कि दोनों रास्ते एक ही मंजिल पर ले जाते हैं, असल में वही सही देख रहा है। तो ये दो अलग रास्ते नहीं बल्कि एक ही मंजिल तक पहुंचने के दो तरीके हैं, कह सकते हैं? बिल्कुल, दो अलग दृष्टिकोण या प्रक्रियाएं हैं। ये बात तो समझ आई कि मंजिल एक है, पर आपने पहले कहा था कि कर्मयोग सुगम है। हाँ। तो क्या इसका ये मतलब भी है कि ज्ञान मार्ग पर यानी संन्यास पर चलने के लिए कर्मयोग का अभ्यास एक तरह से जरूरी है? कोई सीधा संन्यास नहीं ले सकता? ये एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवहारिक बात कृष्ण कहते हैं। वो कहते हैं कि कर्म योग के बिना केवल कर्मों का त्याग यानी संन्यास सिद्ध होना बहुत कठिन है। कठिन क्यों? क्योंकि हमारे मन में जो गहरी जड़ें जमाए बैठी हैं, कामनाएं, पुराने संस्कार, वासनाएं, वो निष्काम कर्म के अनुशासन से ही धीरे धीरे धुलती हैं, शुद्ध होती हैं। स्वामी चिन्मयानंद जी ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं कि कामनाओं की पूर्ति का अनुभव किए बिना उनका सच्चा त्याग संभव नहीं होता। अच्छा। अगर कोई सिर्फ निराशा में या हालात के दबाव में आकर त्याग कर दे तो वो मुक्ति नहीं, वो एक तरह का समझौता है। सही बात। कर्मयोगी क्या करता है? वो ईश्वर को समर्पित कर्मों के द्वारा अपनी वासनाओं की अग्नि को धीरे धीरे शांत करता है, जलाता है। जबकि ज्ञानी उनसे सीधे मानसिक स्तर पर जूझता है। तो अगर आंतरिक शुद्धि नहीं हुई है और संन्यास ले लिया तो मन में और उथल-पुथल मच सकती है। कर्मयोग पानी की तरह है, धीरे धीरे आराम से साफ करता है। ज्ञान अग्नि की तरह है, तेज। पर अगर साधक तैयार न हो तो अहंकार या वासना के कुछ अंश रह सकते हैं। तो फिर वो कर्मयोगी जो इस शुद्धि के रास्ते पर है, उसका व्यवहार कैसा होता है? वो दुनिया में कैसे रहता है? कृष्ण उसका एक बहुत सुंदर चित्र खींचते हैं। कहते हैं जिसका मन वश में है, इंद्रियां काबू में है, हृदय शुद्ध हो गया है जी, और जो सब प्राणियों में अपनी ही आत्मा को देखता है, मतलब सब में एकत्व देखता है। हाँ। ऐसा व्यक्ति सारे काम करते हुए भी उन कामों से लिपटता नहीं, कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। जैसे कमल का पत्ता। बिल्कुल वही उपमा दी है। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है पर गीला नहीं होता, वैसे ही वो संसार में रहता है पर संसार से अलिप्त रहता है। कमाल है। ऐसे ज्ञानी जन फल की इच्छा छोड़कर अपने सारे कर्म, चाहे वो शरीर से हो, मन से, बुद्धि से या इंद्रियों से, केवल आत्मशुद्धि के लिए करते हैं। ये कला है, संसार में रहते हुए उससे अछूते रहना। जैसे तेल लगाने से लोहे पे जंग नहीं लगता, वैसे ही ईश्वर के प्रति समर्पण और फल का त्याग जीवन को आसक्ति के जंग से बचाता है। आपने ये जो कर्म फल के त्याग की बात कही, क्या यही वो मुख्य अंतर है जो कर्मयोगी और साधारण कर्म करने वाले में है? हाँ बिल्कुल, ये एक निर्णायक अंतर है। कृष्ण कहते हैं कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके परम शांति पाता है, निष्ठा की शांति। अच्छा। परम शांति। हाँ। और इसके उलट जो व्यक्ति कामनाओं से प्रेरित होकर कर्म करता है और फल से चिपका रहता है, मुझे ये मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हाँ। वो अपने ही कर्मों के जाल में बन जाता है और फिर चिंता, डर, दुख इसी चक्कर में फंसा रहता है। निष्काम कर्म शांति लाता है, सकाम कर्म बंधन और दुख। अध्याय में आगे एक बहुत ही दिलचस्प रूपक है, 9 द्वारों वाला नगर। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये बहुत गहरा प्रतीक है, शरीर के लिए कहा गया है। शरीर के लिए? जी। 9 द्वार कौन से? 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, मुंह और 2 उत्सर्जन अंग। ये 9 द्वार हैं इस शरीर रूपी नगर के। अच्छा, कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन और बुद्धि को साध लिया है वो इस शरीर रूपी नगर में बड़े सुख से रहता है। सुख से? कैसे? क्योंकि वो जानता है कि आत्मा असल में न कुछ करती है न करवाती है, वो अकर्ता है। आत्मा अकर्ता है? हाँ। वो समझता है कि ये सारे काम तो प्रकृति के गुणों से हो रहे हैं, त्रिगुणों का खेल है। आत्मा तो बस साक्षी है, देख रही है। इस ज्ञान की वजह से वो दुनिया में एक्टिव रहते हुए भी अंदर से एकदम शांत रहता है। ये अकर्ता भाव कि आत्मा कुछ करती नहीं, ये समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। हम तो यही महसूस करते हैं कि मैं कर रहा हूं, मैंने किया। कृष्ण इस पर और क्या कहते हैं? हाँ, ये गीता के सबसे गहरे विचारों में से हैं। कृष्ण यहाँ बहुत स्पष्ट करते हैं कि देखो, परमेश्वर या आत्मा न तो कर्तापन बनाते हैं, न कर्म बनाते हैं और न ही कर्मों के फल का संयोग बनाते हैं। तो फिर ये सब कौन करता है? ये सब प्रकृति स्वभाव के वश में होकर अपने आप घटित होता है।
अच्छा, और जो सर्वव्यापी परमात्मा है वो न किसी के पाप कर्म लेते हैं न पुण्य कर्म, वो इन सब से परे हैं। तो फिर हमें ये भ्रम क्यों होता है कि मैं करता हूँ? कृष्ण कहते हैं क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वो अज्ञान से ढका हुआ है। जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं, इसी अज्ञान के कारण जीव खुद को कर्ता मान लेता है और मोह में पड़कर कर्मों और उनके फलों से बंध जाता है। तो इस अज्ञान का पर्दा हटेगा कैसे? जब आत्मज्ञान का प्रकाश होता है। कृष्ण कहते हैं जब आत्मज्ञान से ये अज्ञान का अंधेरा नष्ट हो जाता है तब वो ज्ञान सूरज की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। अच्छा, तब व्यक्ति साफ साफ देखता है कि वो खुद कर्ता नहीं है बल्कि शुद्ध साक्षी चैतन्य स्वरूप है। और जब किसी को ये आत्मज्ञान हो जाता है, जब वो खुद को साक्षी रूप में जान लेता है, तब उसकी अवस्था कैसी होती है? तब वो परम पद को पाता है। कृष्ण कहते हैं जिनकी बुद्धि परमात्मा में ही रम गई है, जिनका मन परमात्मा में ही स्थिर हो गया है, जिनकी निष्ठा केवल परमात्मा में है और जो परमात्मा परायण हो गए हैं, वे ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर उस परम पद को पाते हैं जहां से फिर संसार में वापस नहीं लौटना होता। मतलब आवागमन से मुक्ति। हाँ, कर्तापन का भाव मिटते ही आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में ब्रह्म के साथ अपनी एकता में प्रकाशित हो जाती है। इस परम स्थिति में जो पहुंच गया वो ज्ञानी, उसका बाहरी दुनिया को देखने का नजरिया कैसा होता है? क्या वो ऊंच नीच भेदभाव देखता है? यही तो सबसे अद्भुत बात है। उसकी दृष्टि में समता आ जाती है, समदर्शन। समदर्शन। हाँ, कृष्ण कहते हैं ज्ञानी जन विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में भी समान दृष्टि रखते हैं। सब में एक समान। हाँ, मतलब वो बाहरी रूप, जाति, योनि इन भेदों के पार चले जाते हैं। वो सब में एक ही परमात्मा, एक ही आत्मा तत्व को देखते हैं। वाह! ये समत्व दर्शन ही असल में अद्वैत वेदांत का प्रैक्टिकल रूप है। और जिनका मन इस समभाव में स्थित हो गया है, उन्होंने इसी जीवन में यहीं पर जन्म मृत्यु के चक्र वाले संसार को जीत लिया है। यहीं पर, इसी जीवन में? हाँ, क्योंकि परमात्मा निर्दोष और सम है, इसलिए ऐसा समदर्शी व्यक्ति परमात्मा में ही स्थित माना जाता है। समता तो ईश्वर का गुण है, और जो इस गुण में स्थित हो गया वो ईश्वर की शांति और करुणा को अपने जीवन में उतार लेता है। अध्याय 2 में भी स्थित प्रज्ञ के लक्षणों की बात हुई थी। क्या यहाँ भी उस स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के कुछ और गुण बताए गए? हाँ, बिल्कुल। यहाँ उस स्थिति को और विस्तार से बताया गया है। जैसे ऐसा व्यक्ति प्रिय चीज मिलने पर न तो बहुत खुश होता है, न अप्रिय होने पर दुखी या विचलित होता है। अच्छा। सम रहता है। हाँ। उसकी बुद्धि स्थिर है, उसमें कोई संशय नहीं है और वो ब्रह्म के ज्ञान में एकदम दृढ़ है। दुनिया का ये उतार चढ़ाव, ये बनना मिटना उसे डिस्टर्ब नहीं करता, वो शांत रहता है। और एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कृष्ण ने। वो कहते हैं जो इंसान शरीर छूटने से पहले ही इसी जीवन में काम और क्रोध के वेग को, उनके उठते हुए तूफान को सहन करने में समर्थ हो जाता है। अच्छा। सहन करने में। हाँ, सहन करने में वही योगी है और वही असल में सुखी है। यहाँ ये नहीं कहा कि कामना या क्रोध बिल्कुल होंगे ही नहीं, शायद वो उठे, पर जो उनके दबाव में नहीं आता, उनको झेल जाता है, काबू कर लेता है, वही विजयी है। ये बहुत प्रैक्टिकल बात लगती है। मतलब दमन नहीं, नियंत्रण। बिल्कुल, नियंत्रण या कहिए महारत, मास्टरी। और इस विजय का नतीजा क्या होता है? अंदर से उसे कैसा महसूस होता है? वो आत्मा में ही सुख पाता है। कृष्ण कहते हैं जो पुरुष अपनी अंतरात्मा में ही सुखी है, आत्मा में ही रमण करता है और आत्मा के ज्ञान से ही प्रकाशित है जी, ऐसा योगी ब्रह्म के साथ एक होकर परम शांति, जिसे ब्रह्म निर्वाण कहा गया है, उसे प्राप्त होता है। ब्रह्म निर्वाण, ये कैसा सुख है? ये इंद्रियों के विषयों से मिलने वाला क्षणिक बाहरी सुख नहीं है। ये आत्मा का अपना सहज स्वाभाविक अंदरूनी आनंद है, अपने आप में पूर्ण। जैसे जैसे बाहर की चीजों की इच्छाएं शांत होती हैं, आत्मा का ये शांत, गहरा, कभी न खत्म होने वाला आनंद अपने आप प्रकट होने लगता है। ऐसे जो ऋषि हैं, जो ब्रह्म में स्थित हैं, उनका चरित्र कैसा होता है? वो समाज के लिए कैसे होते हैं? उनका चरित्र भी बताया है। जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सारे शक, सारे संशय ज्ञान से मिट गए हैं, हाँ। जिनकी इंद्रियां और मन पूरी तरह वश में है, और जो ये बहुत महत्वपूर्ण है, सर्वभूत हिते रता है।
सर्वभूत हितेरता, इसका मतलब जो समस्त प्राणियों के हित में लगे हुए हैं, सबके कल्याण के लिए काम करते हैं। ओह, तो आत्मज्ञान सिर्फ अपने लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। सच्ची आत्मानुभूति हमेशा सार्वभौमिक कल्याण की भावना में ही प्रकट होती है। ये आत्मविकास का एक बहुत ऊंचा स्तर है, सबके भले के लिए जीना। अच्छा। आगे भी कहा है कि जो कामना और क्रोध से रहित है, जिनका चित्त पूरी तरह अनुशासित है, जिन्होंने आत्मा को जान लिया है, ऐसे ज्ञानी पुरुषों के लिए तो चारों तरफ ब्रह्म की परम शांति ही भरी हुई है। जहाँ किसी चीज की कमी का एहसास ही नहीं रहा, वहाँ इच्छा अपने आप खत्म हो जाती है, और जब इच्छा शांत है तो क्रोध का कोई कारण ही नहीं बचता। ऐसी जो शांति है वही पूर्णता है। अध्याय के आखिर में ध्यान की भी एक संक्षिप्त विधि बताई है ना? हाँ बिल्कुल। श्लोक 27 और 28 में ध्यान योग की एक रूपरेखा दी है। क्या है वो? कहा गया है, बाहरी विषयों का चिंतन छोड़कर, उन्हें बाहर ही रखकर, दृष्टि को दोनों भौहों के बीच में टिकाकर, नाक में चलने वाली प्राण और अपान वायु को सम करके, और मन, इंद्रिय और बुद्धि को जीतकर, इच्छा, भय और क्रोध से पूरी तरह मुक्त होकर, ऐसा मननशील मुनि सदा मुक्त ही है। ये ध्यान की एक तकनीक हुई। मन को बाहर से हटाना, सांस को साधना और एकाग्रता को भ्रू मध्य पर लाना। हाँ, एक संक्षिप्त पर बहुत शक्तिशाली तकनीक का संकेत है। और इन सब अभ्यासों का, इस सारे ज्ञान का, कर्म योग का, ध्यान का अंतिम फल क्या है? कृष्ण इसे समेटते कैसे हैं आखिर में? आखिर में कृष्ण कहते हैं, मेरा भक्त मुझे, मतलब स्वयं कृष्ण को, परमात्मा को, समस्त यज्ञों और तपों का भोक्ता। अच्छा, भोक्ता। हाँ, मतलब सारे यज्ञ, सारे तप अंततः उसी एक परमात्मा को ही पहुंचते हैं। वही उसका परम लक्ष्य और ग्रहण करने वाले हैं। साथ ही संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर और समस्त प्राणियों का सुहृद। सुहृद मतलब मित्र, निस्वार्थ प्रेमी और हितैषी, बिना किसी अपेक्षा के सबका भला चाहने वाला। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे इस रूप में यज्ञों का भोक्ता, लोगों का ईश्वर और सबका मित्र तत्व से जान लेता है, वो परम शांति को प्राप्त होता है। तो सारे साधनाएं, सारे रास्ते उसी एक परम स्रोत तक ले जाते हैं, जो सबके दिल में बैठा है और सबका सच्चा दोस्त है। बिल्कुल। जब साधक परमात्मा को इस करुणामय, सर्वशक्तिमान पर फिर भी परम हितैषी मित्र के रूप में पहचान लेता है, तो उसके दिल में सच्ची स्थायी शांति आ जाती है। डर खत्म हो जाता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो इस 5वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन का जो भ्रम था उसे दूर किया। हाँ। और ये साफ किया कि चाहे कर्म योग हो, ज्ञान योग, ध्यान योग हो, यो भक्ति योग, सबका आखिरी लक्ष्य एक ही है। क्या है वो लक्ष्य? मन की जो आसक्तियां हैं, जो पकड़ है, उससे मुक्त होना, अंदरूनी शांति पाना और सबके लिए कल्याण की भावना रखना। बिल्कुल। और अर्जुन के सवाल के जवाब में कृष्ण ने निष्काम कर्म यानी कर्म योग को ज्यादातर लोगों के लिए ज्यादा सुगम, ज्यादा प्रैक्टिकल और फायदेमंद रास्ता बताया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमने देखा कि कैसे निष्काम कर्म, समत्व बुद्धि, फल का त्याग, सब में एक ही ईश्वर को देखना और आत्मा में मिलने वाला अंदरूनी आनंद, ये सब हमें शांति की ओर ले जाते हैं। सही कहा। और कृष्ण का कर्मयोग पर इतना जोर देना ये दिखाता है कि आध्यात्मिकता सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों के लिए या जंगलों गुफाओं के लिए नहीं है। इसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने घर में, अपने काम में, अपने रिश्तों में भी साध सकते हैं। ये ज्यादातर लोगों के लिए आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक तरक्की का एक सुलभ रास्ता खोलता है। और ये रास्ता भी वहीं ले जाता है जहां ज्ञान मार्ग ले जाता है। बिल्कुल, मंजिल वही है, परम शांति और मुक्ति। और एक बात और, निष्काम कर्म सिर्फ व्यक्तिगत शांति नहीं लाता, वो सर्वभूत हिते रता यानी सभी प्राणियों के कल्याण की भावना से जुड़ा है। ये पर्सनल ग्रोथ को यूनिवर्सल वेलफेयर से जोड़ता है। आपने बिल्कुल सही कहा। कृष्ण ने कर्मयोग को व्यवहारिक बताया और बिना तैयारी के संन्यास लेने से सावधान भी किया। जी। तो इस पर सोचते हुए एक सवाल मन में आता है, शायद हमारे श्रोता भी इस पर विचार करना चाहें। जरूर। कि कोई व्यक्ति ये कैसे तय करे कि उसके लिए आप सचमुच वैराग्य या संन्यास का रास्ता सही है? मतलब ये फैसला सिर्फ जीवन की मुश्किलों से भागना या निराशा का नतीजा ना हो, बल्कि उसकी आध्यात्मिक यात्रा का एक सच्चा और जरूरी पड़ाव हो। ये बहुत गहरा प्रश्न है। हाँ, ये सवाल कर्मयोग का संन्यास दोनों रास्तों की अपनी अपनी बारीकियों
और व्यक्ति की अपनी तैयारी को समझने की जरूरत पर सोचने को मजबूर करता है। कब कौन सा मार्ग उपयुक्त है, ये जानना भी एक साधना है। बिल्कुल सही, ये आत्मनिरीक्षण का विषय है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का कर्म संन्यास योग नामक पंचम अध्याय संपन्न हुआ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।